हाय एवरीवन। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। कह रहा है कि ये जो फॉर्म दिया है इसको साबित करिए कि ये फॉर्म पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, किससे सॉल्व करना है? तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी यूक्लिड साहब जो अपना डिवीजन लेमा दिए हैं जिसका नाम है a=b³ + r, तो उसके मदद से हम लोग इसको साबित करेंगे 9m, 9m+1 और 9m+8। तो यूक्लिड साहब का पूरा नाम याद ही होगा, यूक्लिड ऑफ अलेक्जेंड्रिया। तो हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे, उतना तो नहीं लिखेंगे, बोल देंगे, आप लोग खुद लिखिएगा अगर क्वेश्चन बनाइएगा, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, मुझे ओनली कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक है, तो लिखना है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा की सहायता से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वो लिखेंगे नहीं, खाली उसका फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम लोग दिया हुआ क्या है, ये 9m+1, सब में 9 लगा हुआ है, तो इससे हम 3 ले लेंगे यानी b=3 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो a= हम लोग जानते हैं b³ + r होता है, जिसमें 0 < r b, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो b= कितना है, 3 है, 3q+r, इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं ताकि ध्यान रहे। तो हम लोग अब यूज़ करेंगे क्या, r=0 लेंगे तो a= होगा आपका 3q+0 यानी a=3q। ठीक है, इसको भी रखते हैं। फिर आप क्या करेंगे, फिर से r=1 का इस्तेमाल करेंगे। तो a= क्या होगा, 3q तो ऑलरेडी पहले से है, +1 आके r के बदले शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी बचा के रखेंगे। ठीक है, अब फिर r= मैक्सिमम 2 तक ही जाना है, क्योंकि 2 का क्यूब भी 8 होता है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए आप लोग, a=3q ऑलरेडी मेरा है, r के बदले फिर 2 आ जाएगा, यानी मेरा ये 3 फॉर्म आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, a=3q और उसके बाद क्या है 3q+1 और 3q+2। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक एक करके लेंगे। मान लो इसको, इतना को मान लेते हैं 1, इसको 2, इसको 3, ताकि याद रहे। a=3q का इस्तेमाल करेंगे, यानी दोनों तरफ क्यूब करने पर बोथ साइड क्यूब करना, ताकि याद रहे। a का क्यूब = 3q का क्यूब करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा, तो 3 का 27 q का क्यूब। समझ में आया? अब इसको क्या करेंगे, एक क्यूब है, अब उसको क्या लिख सकते हैं, 9 × 3 का क्यूब। ठीक है, तो लेट यानी मान लेंगे कि 3q का क्यूब = m। ठीक है, तो m मान लेंगे तो a³ क्या लिख सकते हैं, 9m। देखो पहला पार्ट हम लोग का
साबित हो गया कि 9m हो गया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट की तरफ हम लोग देखेंगे जाएंगे, जो समझिए आप लोग। दिक्कत है दिक्कत। ठीक है, तो अगला क्या है, दूसरा पार्ट। ए क्यूब को रखना है, बापरे इसको भूलना नहीं है। तो ए इक्वल टू कितना है, 3q+1। तो फिर इसका भी बोथ साइड क्यूब करेंगे, तो ए का क्यूब प्लस 3q+1 का क्यूब। तो एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, तो इसको साइड में लिखते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग इसी फार्मूला का इस्तेमाल करें, एक का होल क्यूब है तो ए क्यूब आ जाएगा, 3q है, ये ए है, ये आपका बी है, तो एक ये जगह पे यानी ए का क्यूब यानी 3q का क्यूब। ठीक है, प्लस बी यानी 1 का क्यूब, ये क्या है 3ab²। 3 कांस्टेंट है, इसको तो लिखना ही पड़ेगा, ए के बदले 3q, ई वाला नहीं देखना, इधर देखना है क्वेश्चन में। तो 3q का होल स्क्वायर, फिर इंटू क्या है, ये पॉइंट मतलब इंटू समझना है। ठीक है, बी क्या है 1 है, प्लस 3 कांस्टेंट है, इसमें भी लिखाएगा ए के बदले 3q लिखाएगा, फिर इंटू b² यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, ए क्यूब प्लस 3 का क्यूब होता है 27, क्यू है तो क्यू का क्यूब लिखिए, 1 का क्यूब 1 होगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, फिर 9 तिया 27q² प्लस 3 तिया 9 यानी 9 क्यूब। ठीक है, अब हम लोग इसको अरेंज करेंगे। अरेंज क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस इसको ऐसे ही रखेंगे 27q³ प्लस 27q² को इधर लाएंगे ताकि कॉमन निकालने में आसान हो, प्लस 9q प्लस ये 1 को लास्ट में उठा के फेंक दिए। ठीक है, अब हम लोग दूसरा अरेंज क्या करेंगे, 9 कोशिश करेंगे कॉमन निकल जाए। 9 देखिए 9 तिया 27 होता है, 3q 9 तिया 27 प्लस, अब इससे 9 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 9 तिया 27q², फिर इसमें से 9 निकल जाएगा यानी q यानी 1 बचेगा, 9 प्लस 1 को अकेला छोड़ देना है। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे लेट इतना के बदले m, तो m मान लेंगे तो क्या होगा, ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1, जो कि क्वेश्चन में है, देख लीजिए 9m प्लस 1, ये साबित हो गया। अब अगला साबित करेंगे अगला पेज में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्या है, हम लोग का a इक्वल टू 3q+2 है, आई थिंक वही ना रे बाबू, 3q+2। तो अब इसका खेला स्टार्ट करेंगे। एक इसका क्यूब करते हैं, बोथ साइड क्यूब करेंगे, ए का होल क्यूब प्लस 3q+2 का होल क्यूब। तो फिर इसको बताते हैं, याद रखिएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसमें बैठाएंगे इस फॉर्म, ए क्यूब को ऐसे ही लिख देंगे, ये है ए है बी, तो ए कितना है, तो 3 इधर ए कितना है, वो ए तो है ही फार्मूला में, इसको नहीं लेंगे, ईंटो वाला ए को लेंगे जो नहीं है, 3q का क्यूब प्लस बी क्या है, बी क्यूब, बी के बदले यहाँ क्या है 2 का क्यूब कर देना है। ठीक है, प्लस सी क्या है 3a² बी, 3 को कांस्टेंट रखना है, ए के बदले क्या है 3q
प्लस बी के बदले क्या है 2 सांप, 2 सांप को ले लिए, फिर प्लस है 3 कांस्टेंट है, फिर ए के बदले क्या है 3 क्यूब। अब बी स्क्वायर बोला है, 2 का स्क्वायर, 2 सांप को स्क्वायर कर दिए, ए क्यूब 3 का स्क्वायर 27 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 तिया 9 दूना 18, सही है ना। 3ab स्क्वायर था ना भाई, 3a स्क्वायर बी, ए कितना है 3 इसका स्क्वायर, यानी 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54, अभी चौपट हो जाता, स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 चौके 36। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इलाज करेंगे। 27 को क्या लिखेंगे 9 × 3 क्यू का क्यूब, अब उसको उधर ले डाल देंगे, प्लस अब इसको क्या लिखते हैं 9 6 जा इतना क्यू स्क्वायर प्लस 9 4 जा फिर प्लस 36 क्यू होगा तो क्यू प्लस 8। अब क्या करेंगे 9 कॉमन निकाल लेंगे, 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, इसको अकेला छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी मान लेंगे, लेट आप लोग लिख लीजिए इतना बराबर m, तो a क्यूब इक्वल टू होता है 9m प्लस 8 बाहर में है तो ये हो जाएगा 8, तो साबित कर लिए हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन से लिखिएगा कि इतना से हम लोग ये साबित कर चुके हैं घन का इस्तेमाल करके। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।